हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर रूट्स। किसी ने भी नंबर का स्क्वायर रूट्स विद इन 5 to 10 सेकेंड्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। नंबर चाहे जितना बड़ा हो, हम उसको एक ट्रिक के मेथड से 5 से 10 सेकेंड में या फिर सेकेंड्स में हम किसी भी नंबर का, लार्ज नंबर का स्क्वायर रूट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की ट्रिक और सब कुछ समझने से पहले कुछ बातें जो लोग बिल्कुल नए हैं या बिल्कुल आइडिया कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा हम पहले समझा देते हैं स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दैट इज अगर 16 है और 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं 16 का स्क्वायर। ये यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कहेंगे इसी को, और 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ओके, सेम नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन उसका स्क्वायर कहलाता है। अब जैसे 216 का स्क्वायर अगर 256 है, तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा। ओके, तो और इस ठीक है, 256 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 16 होगा। अब स्क्वायर रूट का ये बेसिकली सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी आपको 2 लिखा मिलेगा, कभी कभी 2 लिखा नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक है, तो उसका मतलब यहाँ पर 2 है, दैट इज स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बात होगी स्क्वायर रूट की। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने 256 लिखा और 256 का स्क्वायर रूट हमने कह दिया भाई ये 16 होता है, लेकिन अगर हम इसको फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास कई मेथड हैं, सारे मेथड हम 1 by 1 करेंगे और उसके बाद ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम इसको सेकंड्स में निकाल सकते हैं। पहले जो बेसिक मेथड होता है जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है फैक्टर करके। ठीक है, फैक्टर करेंगे, फिर 2 की पेयरिंग करेंगे और निकाल लेंगे। जैसे 256 का अगर हम फैक्टर करें तो आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2, 8 2 आएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 2 की पेयरिंग कर दीजिए, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर, जो जो पेयर बन जाए उनको 2 को एक बार लिखना होता है, एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, सबसे ईजी यही होता है, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम एग्ज़ाम में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो क्या किया सकता है, एक हमारे पास डिवीजन मेथड होता है, वो भी उससे भी हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, किसी नंबर का डिवीजन मेथड से, और लास्ट में हम लोग इसके बाद ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसको समझ लीजिए पहले क्या करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को। एग्जाम्पल है हमारे पास 1764। ठीक है, अभी ट्रिक भी बताऊंगा ट्रिक के लिए, लेकिन पहले नॉर्मल मेथड समझिए। ये होता है हमारा बेसिक मेथड, इसके थ्रू हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अभी हमने लिखा था ना 256, एक चीज़ को समझ लीजिए, 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है ना, तो 256 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि ये किसी का स्क्वायर है, एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें जो नंबर स्क्वायर रूट निकालना होता है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आएगा, वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। जैसे 1764 अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपको एक इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, जब देखिए जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के समझते हैं कि अगर 1764 का हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए हमको कैसे कैलकुलेट होगा, मेथड समझ लीजिए। यही मेथड आपके हर जगह एप्लीकेबल होगा और हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा इजीली। सबसे पहला काम, कितना भी बड़ा नंबर हो उसके 2 2 की पेयरिंग करनी है। एक ये पेयर ये बन गया, और पेयरिंग हमेशा इधर यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। ठीक है, 4 6 की हो जाएगी एंड 7 1 की हो जाएगी। जितने पेयर जितने बन जाए बन जाने दीजिए। ओके, बन गया पेयर। अब इसके बाद हमको ये जो पहला पेयर है 17 वाला, इसको देखना है। तो ऐसा नंबर हमको एक ऐसा ढूंढना है जिसका स्क्वायर इसके पास हो और इससे कम हो। ज़्यादा तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता है अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर है तो वो 16 होता है। ठीक है, अभी हम आपको ये टेबल दिखाएंगे। ठीक है, इस टेबल में देखिए हमको तो पहले तो ये 30 आपके लिखे हुए हैं, अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो ये 30 तक के स्क्वायर आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो आप बहुत जल्दी ही किसी भी बड़े नंबर का
स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 17 16 और 25 के बीच में है तो हमेशा कम वाला ही लिया जाएगा, ठीक है। तो कम वाला लेते हैं, 4 से बात करते हैं। यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, ओके, ठीक है। 4 4, एक सेकेंड मैं इसको ज़रा जल्दी दूसरा बना देता हूँ। हाँ ओके, सॉरी, 17 64 दिस एंड दिस, ओके। 4 टाइम्स करिए, ठीक, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, ठीक है। 16 यहाँ पर लिख दीजिए, इसी के नीचे इधर से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए ध्यान रखिएगा, पेयरिंग हमेशा इधर से करते हैं और जब कैलकुलेशन करेंगे तो इधर से करेंगे, ठीक है। जो आपकी मैक्सिमम नंबर होगा 1 से 1, 16 इंटू 4 इंटू 4 16 आ गया, ठीक। अब आफ्टर दैट इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 17 माइनस 4 गया, कितना बचा 1 बचा। 17 माइनस 16 कितना आ जाएगा 1 आ गया, ओके। आफ्टर दैट देखिए क्या करना होता है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, अभी तो यहाँ पर एक ही नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पर जो भी नंबर आए उसका उतना ही नंबर यूनिट प्लेस का नंबर, अभी यहाँ एक नंबर है, अभी मैं आगे बताऊंगा, जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर होगा उतना ही नंबर इसमें और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा 8, ओके। और देखिए ये जो नंबर होगा यहाँ का नंबर उससे जस्ट डबल होगा, इनटू 2 होना ही चाहिए, ऑटोमेटिक आएगा, इसमें करना कुछ नहीं है हमको। इस नंबर का जैसे ऊपर जो 4 आया है, ठीक है, उसका जस्ट डबल ही होगा ये नंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो नंबर है ये नंबर इस नंबर का हमेशा डबल होगा। यहाँ पर देखिए 4 है तो ये 8 होगा, ठीक है। इससे हमें वेरिफिकेशन भी चलता रहेगा, ओके। अब इसके बाद हमारे पास ये, अब इसके बाद 1 आ गया। अब ये जो 64 बचा ये यहाँ पर कॉपी कर दीजिए 64। अब एक ऐसा नंबर यहाँ पर हमको पुट करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह एक ऐसा कॉमन नंबर पुट होगा जिसको इस नंबर को इस पूरे नंबर से 8 को इंक्लूड करके उसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आसपास वो वैल्यू आनी चाहिए, या तो यही आ जाए या जो भी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर दें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर दें 2, तो यहाँ पर भी अगर 2 पुट कर दें, ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 8 16। अब ये देखिए पूरा कंप्लीटली इससे कट गया, ठीक है। तो ये जो नंबर हमको मिलेगा वो होता है उसका स्क्वायर रूट, दैट इज 1764 का स्क्वायर रूट कितना होगा 42। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बढ़ा रहे हैं। 1 2 5 4 एंड 4, ठीक है। अब इसका अगर हमको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या किया जाएगा, वही मेथड है। पहला काम तो हमारे पास क्या है, इसकी पेयरिंग करना 2 2 की, और पीछे से करेंगे पेयरिंग हमेशा, एक ये पेयर और एक ये सिंगल 1 बच गया, कोई बात नहीं, सिंगल 1 बच गया। तो सबसे पहले सिंगल 1 के लिए ही सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है ए 1 का ही स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1, और 1 माइनस 1 चला गया तो 0 बचा, ओके, नो प्रॉब्लम। अब पहला काम जो भी यहाँ पर होगा उसका उतना ही इसमें 1 ऐड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया 2, ओके, 2 आ गया। अब देखिए 1 का 2 गुना 2 है, बिल्कुल सही है अभी तक। अब 25 यहाँ पर हम लोग उतार देंगे, ठीक। अब ऐसा नंबर यहाँ पर रखेंगे, 1 के बाद ऐसा नंबर हम लोग पुट करेंगे कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 25 से कम आए या 25 के बराबर आए, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा तो कभी कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप यहाँ पर 1 रखोगे और यहाँ पर 1 रखेंगे तो भाई 1 टाइम 1 आपका 21 आएगा, क्योंकि अगर आप 2 रख देंगे, मान लिया यहाँ पर 2 रख दे तो यहाँ पर 2 रखना पड़ता, और 2 इंटू 20 24 आपका कितना हो जाए 44 आपका 25 से ज़्यादा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 1 वाला, ठीक। आप देखिए यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 4 आ गया, और ये 44 हमने यहाँ पर और कॉपी कर लिया, बचा हुआ था ना ये वाला 44, ठीक, ये आ गया यहाँ पर। अब
अब देखिए, अब हम यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर हम 21 नहीं ऐड करेंगे, हमेशा यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होता है उतना ही नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूनिट प्लेस पर देखिए कितना है, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर हमारे पास 1 है, 21 में यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22, ओके। और देखिए यहाँ पर 11 है और 11 का जस्ट डबल होता है 22, इसका मतलब अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। अब आफ्टर दैट अब ऐसा नंबर यहाँ पर पुट करना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन या तो 444 आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमेशा ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ओके। तो अगर आप देखिए हमारे पास, अगर हम इसको 1 के बाद अगर हम 2 रख दें, ठीक है, 2 रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं, 2, एक सेकेंड इसको डिलीट कर दूं मैं, यहाँ पर हम 2 रखने की कोशिश करते हैं, 2 रख देते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। अब इसको 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 4, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 × 2 4 एंड इसको भी 2 × 2 4, दैट इज़ ये तो आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 112 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल मेथड स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आएगा तो हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए अब मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ। अब देखिए आगे, जब हमको अगर ट्रिक समझनी है तो इसके लिए एक्चुअली अगर आप यहाँ तक 1 से लगा के 30 के स्क्वायर तक अगर आपको ये ईजिली याद हो जाए तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिक, ओके। तो इस ट्रिक को समझने के लिए इतने स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए और कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। ट्रिक क्या कहती है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहली लाइन आप केवल देखिए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट इज़, अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट प्लेस पर 1 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट या तो, जैसे कि अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था, अभी जो हमने निकाला 1 1 1 2 5 4 4 का हमने निकाला, तो यूनिट प्लेस पर इसके कितना है 4। तो यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो इसका मतलब इसके अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो एंड में यहाँ से दो, देखिए 4 किसके किसके उसमें आता है अंडर रूट में, इसका लास्ट में देखिए यहाँ पर और लास्ट में देखिए यहाँ पर, या तो इसके यूनिट प्लेस पर तब तो या तो 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आता है और अब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, तब भी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। दैट इज यूनिट प्लेस यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं कि या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 9 है तो 9 देखिए 2 जगह आता है, 7 में भी आता है और 3 में भी आता है, तो या तो 3 होगा एंड में या तो 7 होगा। इसी तरीके से अगर 6 है तो 6 के लिए 2 कंडीशन है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 5 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये अगर आप दिमाग में रखेंगे तो हम लोग ट्रिक को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ट्रिक यूज़ करने से पहले हम एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, और उसके एंड में 5 है और आपको उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, ठीक है, कोई भी नंबर हो उसके एंड में 5 हो तो उसका स्क्वायर अगर करना है, देखिए इसको ज़रूरत पड़ेगी अभी बीच में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अगर 35 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको 25 लिख देना है, तो 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो ये आपका नंबर हो इस 5 के कारण 25 लिख दिया करिए, और ये जो आपका नंबर हो जितना भी हो 2 3 5, यहाँ पर 3 है तो उस 3 का उसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 3 कितना जाएगा 12, दैट इज 1225 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। एक बार और बताते हैं आपको, 5 इसके जो नंबर जिसके एंड में 5 है, अब मान लेते हैं हम 55 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर, तो हमने बताया इस 5 के कारण 25 आएगा यूनिट प्लेस, और इसके बाद जो भी नंबर बचे उसको उसके जस्ट अगले नंबर से, 5 के आगे का आता है 6, तो 6 पंचे 30, तो ये इसका स्क्वायर हो गया 30 25, ठीक है। इसी तरीके से आपको इतना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, मान लिया आपसे कहा जाए 125 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है, 125 का स्क्वायर, तो इस 5 के कारण 25 और ये नंबर कितना बच गया 12,
तो 12 का उसका अगला नंबर कितना है 13, उससे गुणा कर दीजिए। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 कम 13 2 15, ये आ गया 125 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। 5 के स्क्वायर की अभी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं इस चीज़ को भी बताता हूँ। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस कि कैसे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी हमने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले मैं छोटा सा लेता हूँ एग्जाम्पल, जो अभी हम इसको कर चुके हैं 1764, इसको अभी हमने सॉल्व किया था। अगर आपसे कहा जाए कि इसका अंडर रूट निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे पहला काम है मैं यूनिट प्लेस को देखना, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर आप देखिए कितना है 4, और यूनिट प्लेस पे 4 है तो इसका मतलब इसके एंड में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो आ सकता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो इसका मतलब ये 2 नंबर की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। या तो एंड में 2 होगा यूनिट प्लेस पर या तो 8 होगा, अभी हमें कंफर्म नहीं क्या होगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना होता है पेयरिंग, ठीक है। हमेशा ये तो पेयरिंग पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 2-2 की पेयरिंग होगी हमेशा, ठीक। यूनिट प्लेस के 2 पेयर, अब इसके बाद जो भी नंबर बच जाए उसका पेयरिंग, ठीक। यहाँ पर कितना बच गया 17। ओके, अब हमको देखना है जो 17 है वो किन किन स्क्वायर के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो 17 अगर आपको देखिए यहाँ पर 17 किसके किसके बीच में पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जिसके बीच में पड़ता है उसमें जो छोटा नंबर होगा, देखिए 4 और 5 में छोटा कौन सा है आपका 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो छोटा नंबर होगा वो यहाँ पर पुट करेंगे हमेशा। देखिए बड़ा क्यों नहीं ले सकते, 5 तो यहाँ पर आप ले ही नहीं सकते 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर तो 17 ही है ना भाई, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। छोटा नंबर जो भी हो, जिन दोनों के बीच में वो नंबर पड़ेगा उसमें से जो छोटा नंबर होगा उस वो यहाँ पर पुट करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसीलिए 4 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर आ गए, या तो ये 42 का स्क्वायर है या तो ये 48 का स्क्वायर है, ठीक है। अब अभी तो हमें कंफर्म नहीं हुआ ना 42 का है या 48 का है, इसको कैसे क्लियर किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो देखिए क्या है। अभी जो हमने आपका 5 वाला बताया ना, इनके बीच में कहीं एक नंबर पड़ेगा 45, ठीक 45 पड़ेगा। तो 45 का अगर आपसे स्क्वायर करने को आ जाए, अभी हमने बताया 25 तो आएगा ही आएगा, और 4 को उसके अगले नंबर से गुणा कर दिए 5 से, तो कितना आ जाएगा 20, दैट इज 20 25, ठीक। तो ये किसका स्क्वायर है 45 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 20 25 को इस जो नंबर से हमें कंपेयर करना है 1764 से, क्योंकि आपको पता है अगर 48 का स्क्वायर आप करोगे तो 20 25 से ज़्यादा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और 42 का स्क्वायर करेंगे तो 20 25 से कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे छोटा है। तो अब इस नंबर को इससे कंपेयर करेंगे, चूंकि ये 1764 नंबर छोटा है इसलिए ये 42 का स्क्वायर है। ओके, बात समझ में आ गई। ये पॉइंट कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आई होप। चलिए एक बार अब फिर से इसको समझ लेते हैं इस ट्रिक को। अब इस ट्रिक में ये देखिए क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ नए तरीके से, एकदम जल्दी से समझ लीजिए। 1764 हमने लिया था, 1764। चलिए 1764 के अलावा हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, हटाइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अभी हमने इसको निकाला था 1 2 5 4 4, ठीक है। इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे, 2 लास्ट के डिजिट तो हटा दीजिए अलग और बाकी अलग। ओके, अब क्या करना है, लास्ट में देखिए 4 है, ठीक है, लास्ट में कितना है 4 है भाई, ये 4 है। ओके 44 है, लास्ट में 4 है, तो एक चीज़ कंफर्म हो गई, या तो एंड में हमारे पास 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक। ये 2 क्लियर बातें हो गई। अब बचा 125। अब इस 125 के लिए हमें ये देखना है कि भाई 125 किसके स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखिए 125 जो है आपका 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने बताया ना छोटा वाला हमेशा कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर छोटा कितना सा है 11, तो यहाँ पर 11 लिख दीजिए। तो इसका मतलब या तो ये 112 का स्क्वायर है या तो ये 118 का स्क्वायर है, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए हमने आपको बता रखा है 112 और 118 के बीच में कहीं पड़ेगा 115, ठीक। और 115 का स्क्वायर अगर हमको निकालना हो तो अभी हमने तरीका पढ़ा था 25 तो आएगा ही आएगा, और 11 की गुणा 12 से कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13, दैट इज 13
13,225, ठीक है, 13,225 पड़ गया। अब 13,225 जो है इस नंबर से क्या है, बड़ा है, इस नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 112 का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई। अगर 13,125 से ज़्यादा होता तो 118 का हो जाता। ओके, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एक है हमारे पास, देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 53,824 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको पहले पेयरिंग कर दीजिए, 24 कर दीजिए और 538 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो एक चीज़ कहने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को देखें ध्यान से, ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को, तो सारे ऑप्शन के लास्ट में एंड में 2 है, ठीक है, एंड में 2 है तो खैर और 2 और 8 का झंझट यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी हम समझ लीजिए, फिर से कोई बात नहीं। एंड में यहाँ पर पेयरिंग कर दीजिए 24 और 538, तो 24 मतलब यूनिट प्लेस पे 4, तो 4 का मतलब है या तो एंड में 2 होगा या तो एंड में 8 होगा। क्लियर। अब बचा 538। अब देखना है हमको 538 जो है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 538 जो है आपका इन दोनों के बीच में पड़ेगा, 23 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है, 23 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बीच में 538 पड़ेगा। अब हमने बताया ना छोटा वाला कंसीडर करें, छोटा कितना है 23, तो एक काम करिए यहाँ पर 23 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब ये तो कहानी हो गई, या तो ये 232 का स्क्वायर है या तो 238 का स्क्वायर है। सिंस यहाँ पर 238 ऑप्शन में ही नहीं थे, 232 तो क्लियर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया 232। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन होता 238 भी होता, तब तो हमें वेरीफाई करना पड़ता ना, तो उसके लिए हम आपको बता चुके हैं इन दोनों के बीच में कहीं पड़ेगा कोई नंबर 235, तो 235 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 235 का स्क्वायर अभी बताया ना, ये 25 तो आएगा ही आएगा, और इस 23 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, 4 3 12, 96, ठीक है, 92 और 46, इनको जोड़ दीजिए, 2 5 एंड 5, दैट इज कितना आ गया 552, ठीक है, 552 आ गया। ये के किसका स्क्वायर है, 235 का स्क्वायर है। ओके, 235 का स्क्वायर हमको मिल गया 55255। अब ये जो नंबर यहाँ पर है 53,824, ये देखिए इससे क्या है 55 225 से छोटा है, इसीलिए 232 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 64009, ठीक है। अब ये 64009 है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 7 भी दे, कंफ्यूज करने के लिए 7 भी है और 3 भी है। अब हमें देखना है किसका है ये, इसको सॉल्व करते हैं। पेयरिंग कर दीजिए, 09 की अलग और 640 की अलग। तो 09 का मतलब तो ये हो गया कि लास्ट में या तो 3 है या तो 7 है, ठीक, पहली बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, क्योंकि 3 के स्क्वायर में भी 9 आएगा और 7 के स्क्वायर में भी 9 आएगा, ठीक। अब 640 देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, ठीक है, 640 हमारा 23 का स्क्वायर और 25 के सॉरी 25 के, देखिए 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में है 640, ठीक है। तो हमने बताया ना छोटा वाला ऐसा लेते हैं, तो 25 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो अब ये तो या तो भैया 253 का स्क्वायर है और या तो 257 का स्क्वायर है, ठीक है। 253 यहाँ पे दिया है, 257 दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसका 253 आंसर तो हो गया। लेकिन हम एक बार वो भी वेरीफाई करेंगे अपना, इसके बीच में कहीं जो पड़ेगा आपका 255 का स्क्वायर एक बार निकाल के देख लेते हैं। 255 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तो आएगा ही आएगा, और 25 को 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 और 25 गुना 50, 05 650। अब देखिए जो ये नंबर है 64,009, ये 65,025 से कम है, इसीलिए ये 253 का स्क्वायर होता। अगर ये वैल्यू कम होती और ये वैल्यू ज़्यादा होती 64,009, तो ये 257 का हो जाता। ओके, इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है।
5 डिजिट का वो बड़ी सी बड़ी संख्या निकालनी है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। तो अब हमको पता है 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो होती है 99999, लेकिन क्या है परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। तो अब हमको इसको परफेक्ट वो संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास वही पुराना मेथड है कि हमको क्या करना है, इस नंबर का रूट निकालना है, ठीक है। किसका? इसी का। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो परफेक्ट रूट तो नहीं मिलेगा। चलिए जो भी मिलेगा उसको देखते हैं। तो पहले तो काम पेयरिंग करना, पेयरिंग कर दीजिए 2 2 एंड एक बच गया, ठीक। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 इंटू 3, यहाँ आ गया 9, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ठीक, इसके बाद इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। अब देखिए 3 का 2 गुना 6 है, ठीक, वेरी गुड। अब इसके बाद 99 एक कॉपी कर दीजिए, 99 कॉपी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर 2 कर देंगे तो 6 दूनी 12, इसके ऊपर नहीं चलेगा, इसके यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है 1 टाइम्स जाएगा। तो 61 1 इंटू 61 61, ओके। यहाँ पर कितना आ गया 8 और यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पर कितना आ गया 99, ये उतार देंगे ये वाला, ओके। अब इसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है इसमें ऐड कर दीजिए, ये कितना आ गया 62, ठीक। अब देखिए 31 का जस्ट डबल है 62, बिल्कुल सही है। अभी तक हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं इसका मतलब। अब क्या करेंगे अब एक ऐसे नंबर से इसको करिए मल्टीप्लाई जो आपका 3899 के आसपास हो या इससे कम हो, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये 3899 पूरा कट जाएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर शायद ये नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर ये नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको इसके आसपास का नंबर हमें खोजना है। खोजिए। तो यहाँ पर देखिए 38 है, तो 6 छाक 36 होता है, ठीक है। तो 6 टाइम अगर हम इसको ले जाएं तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 छाक 36, 6 छाक 36 और सॉरी यहाँ पे तो 6 आएगा, ठीक है। 6 छाक 36 का 6 हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। और 6 छाक 36 एक 37, ठीक है। अब इसको से इसमें घटा दीजिए, जब इसमें से इसको घटाएंगे ये 6 है भाई, ठीक है, सॉरी ये कितना है 6 है, 9 एंड 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ सब्ट्रैक्शन में यहाँ लिख देता हूँ 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4 एंड 8 माइनस 7 1, ठीक है। दैट इज़ 143 जो आपका यहाँ पर आया है। ये 143 क्या है, ये 143 रिमाइंडर हमारा बच गया, ठीक। रिमाइंडर का मतलब ये एक ऐसा टर्म है जो इसमें एक्स्ट्रा है, किसमें, 5 टाइम्स 9 में, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पर जो ये 143 है ये क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है, कितने में से 99999 में 143 एक्स्ट्रा है। तो भैया अगर 143 हम इसमें निकाल दें तो कितना बचेगा 65899, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किसका होगा परफेक्ट स्क्वायर ये, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा 316 का, ठीक है, क्योंकि 316 जो ऊपर बच रहा था इसी का परफेक्ट स्क्वायर ये है। दैट इज यही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब ओके, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1780 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। परफेक्ट जोड़ना है, ये बात यहाँ पर इसमें मेंशन की है, मस्ट बी एडेड, दैट इज जोड़ना है 1780 में कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले हम इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 17 है, दो पेयरिंग कर ली, 17 4 चक्कू 16, ठीक है, 180, ठीक है, यहाँ जोड़ दीजिए 8 आ गया, ओके। अब देखिए इन सब में ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको हमें इस नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब 1 टाइम्स जा सकता है, 2 टाइम्स भी जा सकता है, 2 टाइम्स चला जाएगा बिल्कुल, 8 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया
1 16, आप 16 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, 16 रिमाइंडर बच गया। अगर आप ये गलती मत कर देना कि इसमें से 16 आप घटा दीजिए 1780 में से तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, परफेक्ट स्क्वायर तो मिल जाएगा। ठीक है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो 42 का परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर लिखा है हमको हटाना नहीं, हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 16 जोड़ तो सकते नहीं, 16 इसमें एक्स्ट्रा है। अच्छा एक बात देखिए, ये जो आया है ये किसका आया है, 42 का स्क्वायर आया है। तो भाई इसमें जोड़ने पर वो स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए यहाँ पर एक बात और दिखिए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें ऐड करेंगे तो ये 42 का स्क्वायर से सीधे 43 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 44 का तो कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाएगा। तो 43 का स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज़, अगर हम सिंपली बात करें, सिंपली बातें करें कि यहाँ पर 43 के स्क्वायर में से अगर हम ये 1780 घटा दें तो वही नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जो कि इसमें ऐड करना होगा। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है, जोड़ लीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1, 4 चौके 16, 1 17, 9 4 8 1 1 8 4 9 में से अगर हम 1780 घटा दें तो 9 और 14 में से 8 गया 6, दैट इज 69 हम इसमें ऐड कर दें। ठीक है, 69 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, और 43 का स्क्वायर बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हो गया, ये भी हो चुका है, ये भी कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए पहले ये क्वेश्चन अभी हमने कराया है, इसको देख लीजिए जल्दी से, इसी टाइप का। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए ये इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हो, इसको एक बार ट्राई करिएगा। इसका एक बार स्क्वायर निकालिए, देखिए किसके पास पहुंच रहा है और जो भी रिमाइंडर बचे इसमें से घटा दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसको, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन, गुड। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 का बार इज हाउ मच। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है हमारे पास, वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, 0.6 बार, 0.7 बार, वट एवर जो भी आएगा। तब देखिए क्या है क्वेश्चन, 0.4 का बार का अंडर रूट कितना होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन भी है और अंडर रूट का भी है, दैट इज दोनों रूट का भी है और रिकरिंग डेसिमल का भी है। तो पहला काम, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बताया ना 4 और जितने बार उतने 9, देन अंडर रूट। तो ये देखिए 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6666 एंड सो ऑन, दैट इज इट इज इक्वल टू 0.6 का बार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से हम लोग रूट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अब प्रैक्टिस करिएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट का। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग डेसिमल के नंबर और जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनको सॉल्व करेंगे, कैसे हम उनका अंडर रूट या स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।